हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आज फिर ओबीजी एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज की हमारी न्यू थॉट है बेटा, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी बेटा अंधेरे के बिना नहीं चमकते। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको सफलता बेटा नहीं मिलेगी। जब तक आप पसीने में नहीं नहाओगे तब तक आपको बेटा सफलता मिलना नामुमकिन है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि एक कहावत है कि हमेशा लिबास बदलने के लिए, इंसान का लिबास बदलने के लिए बेटा इंसान को पसीने से नहाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बेटा कि मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता बेटा बिना मेहनत के कभी नहीं मिलती, ना ही किसी को मिली है और आगे ना ही किसी को बेटा मिलेगी। ठीक है, तो थॉट को याद रखना बेटा। तो हम अपना एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये रहा बेटा अपना ओबीजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो बेटा, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर एक या दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बेटा ड्रग कैलकुलेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। इसमें बेटा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना है। ठीक है, बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें बेटा कि ए लेबरिंग क्लाइंट, एक फीमेल है और वो किस में है, लेबर में है, और उसको क्या था बेटा, प्रीक्लैम्सिया था। क्या था, प्रीक्लैम्सिया, और उसको प्रेस्क्राइब की गई है बेटा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। वेरी गुड बेटा, क्या प्रेस्क्राइब की गई है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और कितनी मैग्नीशियम सल्फेट है माय डियर बॉय, 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम पर आवर IV पिगी बैग। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा द फार्मेसी सेंड द IV टू द यूनिट लेवल्ड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और जो फार्मेसी में बेटा, फार्मेसी में जो ये ड्रग मौजूद है वो कितने उसमें है बेटा, 20 ग्राम पर 500 ml में। ठीक है, इतनी तो बेटा ध्यान रखना, इस पे लेवल है बेटा कि जो बेटा मेडिसिन का रैपर आता है तो ध्यान रखना उस पर कितनी लिखी हुई है। इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट फार्मेसी में कितनी अवेलेबल है, 20 ग्राम पर 500 ml। ठीक है, और किस में देनी है, नॉर्मल सैलाइन में हमको ये देनी है बेटा। टू डिलीवर द करेक्ट डोज नर्स शुड सेट द पंप टू डिलीवर हाउ मैनी मिलीलीटर पर आवर। वेरी गुड बेटा, तो हमें ये बताना है कि हम बेटा 1 घंटे में कितने ml मैग्नीशियम सल्फेट को प्रोवाइड करनी है बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखना बेटा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा डोज को निकालने का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला कौन सा है, तो डिजायरेबल डोज, डिजायरेबल डोज बटे अवेलेबल डोज बटे अवेलेबल डोज। जितनी डोज हमें देनी है बेटा, ठीक है, डिजायरेबल डोज, जितनी डोज बेटा डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है और जितनी हमारे पास अवेलेबल है उस समय बेटा, क्या है, अवेलेबल डोज। ठीक है, और इनटू किस में बेटा, टोटल ड्रग। ठीक है, टोटल ड्रग बेटा। ठीक है, तो डॉक्टर ने कितनी प्रेस्क्राइब किया बेटा, 2 ग्राम। वेरी गुड, 2 ग्राम क्या करी है, प्रेस्क्राइब, और हमारे पास कितनी अवेलेबल है माय डियर बॉय, 20 ग्राम। कितनी है बेटा, 20 ग्राम, और कितने ml NS में देनी है, 500 ml NS में हमको ये देनी है। ठीक है, अब ये देखो बेटा 0 से 0 गई और 2 1 कम 2 और 25, और 25 दूनी बेटा 50, मतलब कितने ml आ गई बेटा, 50 ml। मतलब बेटा हमें पर आवर 1 आवर में बेटा कितने ml देनी है, 50 ml क्या देनी है बेटा, MgSO4 देनी है। मतलब इस क्वेश्चन का बेटा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, 50 ml पर आवर। कितना होगा बेटा, 50 ml पर आवर। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा, जो भी ड्रग कैलकुलेशन का बेटा फॉर्मूला है वो क्या है, डिजायरेबल डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू टोटल, इनटू क्या है बेटा, टोटल। तो जो डोज हमारी जो बेटा
पेशेंट को देनी है वो कितनी है 2 ग्राम, और हमारे पास कितनी अवेलेबल है 20 ग्राम, इनटू टोटल कर दो उसका, ठीक है। और टोटल करने पर जो भी जोड़ गुणा बाकी करने पर बेटा हमारे पास क्या निकल के आया कि 1 घंटे में हमको क्या देनी है 50 ml MgSO4 प्रोवाइड करनी है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, और ये रहा बेटा सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बेटा। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 32 साल की बेटा एक मल्टी ग्रेविडा फीमेल है, रिटर्न टू क्लिनिक में हॉस्पिटल में आई है रूटीन प्रीनेटल विजिट के लिए, और कितने वीक की प्रेग्नेंट है बेटा 36 वीक की प्रेग्नेंट है वो। और जब उसका असेसमेंट करते हैं तो किसके दौरान, विजिट के दौरान, तो उसका बीपी कितना मिलता है 140, मतलब उसका बीपी जब हमने चेक किया तो कितना मिला बेटा 140/90 mm ऑफ Hg उसका बीपी मिला, ठीक है। और उसकी जो पल्स रेट है वो कितनी है बेटा 80 बीट पर मिनट है, क्या है 80 बीट पर मिनट है। रेस्पायरेशन रेट चेक करने पर कितना मिला 16 ब्रीथ पर मिनट, 16 ब्रीथ पर मिनट। व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन शुड द नर्स ऑब्टेन टू डिटरमाइन, मतलब अलग से कौन सी इंफॉर्मेशन हम निर्धारित करेंगे कि इफ दिस क्लाइंट बिकम प्री इक्लैम्प्टिक। वेरी गुड बेटा, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये महिला बेटा किसमें है प्री इक्लेम्सिया में है, किसमें है बेटा प्री इक्लेम्सिया में। मतलब हमको बेटा इन चारों ऑप्शन में से ये छांटना है कि महिला में कौन सा कंपोनेंट या कौन सा असेसमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि महिला किसमें है बेटा प्री इक्लेम्सिया में है। क्या हेडेक होने से हम पता लगा लेंगे? नहीं बेटा, हेडेक तो बहुत ज़्यादा बीमारियों में होता है, तो आप हेडेक से तो पता लगा ही नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो प्री इक्लेम्सिया के अंदर ठीक है जो अलार्मिंग साइन होता है, अलार्मिंग साइन उनमें से बेटा एक हेडेक भी होता है। क्या है बेटा? एक हेडेक भी होता है, लेकिन ये क्या है बेटा एक साइन है, और हेडेक बेटा एक कॉमन साइन होता है। क्या है बेटा? एक कॉमन साइन है जो कई बीमारियों में देखने को मिलता है। मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा खोटा हो गया। नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं बेटा ये किस में मिलता है डायबिटीज मेलाइटस में, तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा खोटा हो गया। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। जो प्रोटीन यूरिया है बेटा क्या है प्रोटीन यूरिया, तो ध्यान रखना बेटा अगर हमको प्रोटीन यूरिया मिलता है मतलब यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट मिलती है माय डियर बॉय, प्रोटीन मिलती है। और जो प्रोटीन हमें जो मिलती है बेटा, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन है बेटा, कि फीमेल को किसकी कंडीशन है प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा मतलब इस प्रीक्लेम्सिया में माय डियर बॉय, ठीक है, प्रीक्लेम्सिया में एडिमा तो होता है, एडिमा तो होता है, लेकिन ध्यान रखना पेरिफेरल एडिमा तो बेटा नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल पेरिफेरल एडिमा होता है। मतलब इससे तो आप पता लगा ही नहीं सकते। अगर वही एडिमा बेटा, वही एडिमा कहां पर मिले बेटा फेस पर मिले, कहां पर मिले बेटा फेस पर मिले, तो ये एबनॉर्मल होता है बेटा, ये क्या है एबनॉर्मल है। लेकिन पैरों पर अगर एडिमा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल बात है। और जब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ध्यान रखना बेटा उसके पैरों पर स्वेलिंग आती है, ठीक है। तो मतलब अपना डी ऑप्शन भी क्या हो गया माय डियर बॉय खोटा हो गया। तो अपना जो राइट ऑप्शन था वो क्या था बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमें जो नेक्स्ट असेसमेंट इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि आप फर्दर इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करोगे जिससे नर्स ये निर्धारित करती है कि महिला को क्या है प्रीक्लेम्सिया। और ध्यान रखना प्रीक्लेम्सिया का बेटा जो क्लासिकल साइन होते हैं बेटा, यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखना आप, ठीक है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बने बेटा क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ प्रीक्लेम्सिया, क्या है बेटा प्री इक्लेम्सिया, तो क्लासिकल साइन क्या होंगे माय डियर बॉय, तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, क्या होगा बेटा हाइपरटेंशन भी होता है। उसके बाद क्या होगा बेटा यहाँ पर प्रोटीन यूरिया, क्या होता है माय डियर बॉय प्रोटीन यूरिया। और जो थर्ड है बेटा वो क्या है एडिमा, लेकिन एडिमा आप पेरिफेरल नहीं कह सकते बेटा,
एडिमा कहाँ पर होगा बेटा, तब बोलोगे फेस पर होगा बेटा। कहाँ पर होगा, फेस पर। तो ये तीनों क्या है बेटा, क्लासिकल ट्राइड होते हैं किसके, सॉरी, ठीक है। तो ये जो तीनों साइन सिम्टम है बेटा, ये क्या है, क्लासिकल ट्राइड है किसके बेटा, प्रीक्लेम्सिया के। और यहां से बेटा मैं आपको बता दूं कि एक बार ईएसआई 2016 में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रीक्लेम्सिया के निम्न में से कौन सा साइन नहीं है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया था बेटा। क्या करके क्वेश्चन आया था, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया था। और वहां पर जो आंसर था वो क्या था बेटा, फीवर था। फीवर इज द राइट आंसर था उस समय कि इनमें से प्रीक्लेम्सिया का कौन सा क्लासिकल ट्राइड या कौन सा साइन सिम्टम नहीं है। आंसर वहां पर क्या था बेटा, फीवर था। और कौन कौन से होते हैं, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा पर कहां पर बने बेटा, फेस पर बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक 29 साल की मल्टी ग्रेविडा वुमेन है और कितने वीक की प्रेग्नेंट है माय डियर बॉय, 37 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी में है। इज बीइंग ट्रीटेड फॉर सीवियर प्रीक्लेम्सिया, और किसको सही करने के लिए, और उसको क्या था, सीवियर प्रीक्लेम्सिया था बेटा। एंड हैज मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजिंग, और उसको क्या दिया जा रहा है बेटा, MgSO4, और उसको क्या दिया जा रहा है, MgSO4 दे रहे हैं। कितने ग्राम बेटा, 3 ग्राम पर आवर, मतलब 1 घंटे में। ठीक है बेटा, 1 आवर में कितना देना है, 3 ग्राम देना है बेटा। टू मेंटेन सेफ्टी फॉर दिस क्लाइंट द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पर आपको बेटा प्रायोरिटी इंटरवेंशन देखना है कि एक महिला है 37 वीक की प्रेगनेंसी में है और उसको क्या है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया है और उसको MgSO4 इन्फ्यूजन में चल रही है। ठीक है, तो उसको क्या आप सेफ्टी दोगे बेटा, उसकी सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं बेटा। ठीक है, तो मेंटेन कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग, क्या आप कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग करोगे, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, मॉनिटरिंग हमें करनी है, लेकिन ये अपना बेटा प्रायोरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट, एनकरेज फैमिली मेंबर टू रिमेन एट बेड साइड। फैमिली मेंबर को आप बोलोगे कि आप वो कहाँ पर रुके रहे, बेड साइड पर, मतलब पेशेंट के पास रुके रहे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा असेस रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स को असेस करना है, क्लोनस को, विजुअल डिस्टरबेंस को असेस करना है और हेडेक को। वेरी गुड बेटा, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट आंसर है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं बेटा, मॉनिटर मैटरनल लीवर स्टडीज एवरी 4 आवर, मतलब एवरी 4 आवर में आपको किसकी स्टडी करनी है बेटा, लीवर की। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लीवर की स्टडी करने के लिए बेटा हमें देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें LFT नहीं करानी है, LFT हमें करानी है बेटा। ठीक है, लेकिन एवरी 4 आवर में नहीं, क्योंकि ध्यान रखना वो प्री इक्लेम्सिया के केस में बेटा, वो किस में बेटा, प्री इक्लेम्सिया के केस में करानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट को MgSO4 चल रही है तो उसमें आप क्या सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, तो अपना आंसर क्या है बेटा, रिफ्लेक्स को असेस करना है, विजुअल डिस्टरबेंस को भी असेस करना है और हेडेक को क्या करना है बेटा, असेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो MgSO4 पर बेटा, ठीक है, एक थ्योरी क्लास लेके आएंगे जब आपको बताएंगे कि इसका जो बेटा यहीं पे बता देते हैं कुछ, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बेटा कि MgSO4 के बारे में जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से इसकी बेटा थेराप्यूटिक डोज के बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है, 4 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा अगर इसकी जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी है बेटा, अगर वो कितने से ज़्यादा हो जाए, 8 या 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का बेटा जो यहाँ पर साइन सिम्टम होते हैं, जो यहाँ पर साइन सिम्टम होते हैं वो कौन सा होता है बेटा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डीप टेंडन रिफ्लेक्स
यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि यूरिन आउटपुट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है बेटा। यूरिन आउटपुट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अगर टॉक्सिसिटी होगी तो ये तीनों क्या होंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा और यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा टॉक्सिसिटी के केस में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है और उसको MgSO4 चल रही है, ठीक है, MgSO4 चल रही है और उसको टॉक्सिसिटी के कारण, ठीक है, उसको क्या हुआ पड़ा है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो हमें नेक्स्ट डोज बेटा, जो नेक्स्ट डोज है वो किस आधार पर देनी है, किस आधार पर देनी है भाई। एक पेशेंट है उसको मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसको नेक्स्ट डोज किस बेस पर देनी है, तो ध्यान रखना किस बेस पर देनी है। अगर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है बेटा, ठीक है, वो क्या है, वो सही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं है, तो हमें डोज को क्या करना है बेटा, नेक्स्ट डोज को प्रोवाइड पेशेंट को कर देना है। समझ में बात आई। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो कई बार पूछा गया है बेटा, MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है, ठीक है, सरल क्वेश्चन है। तो एंटीडोट क्या होता है बेटा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है माय डियर बॉय, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। समझ में बात आई बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था डियर बॉय वो क्या था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें सावधानी से और आंसर दें बेटा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, जब तक अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब कि आधे से आधा तो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर दिया बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग ए प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट, मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेटा किसको, प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट को। और कब बेटा, वो 38 वीक की क्या है, गेस्टेशन में है, मतलब प्रेग्नेंट है। अबाउट हाउ प्रीक्लेम्सिया कैन अफेक्ट द क्लाइंट एंड द ग्रोइंग फीटस, ठीक है। और वो महिला, उस महिला में क्या है बेटा, प्रीक्लेम्सिया हुआ पड़ा है और अफेक्ट द क्लाइंट एंड द ग्रोइंग फीटस, और जो उसका फीटस है वो क्या कर रहा है बेटा, ग्रो कर रहा है। नर्स रियलाइज दैट द क्लाइंट नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन। जो नर्स है बेटा वो क्लाइंट को नीड आवश्यक है अलग से इंस्ट्रक्ट करना बेटा। इस लाइन में बेटा इस शब्द को आपको यहां से पकड़ना है, वेरीफाई करना है। मतलब एक महिला है प्राइमी ग्रेविडा में, मतलब फर्स्ट बार क्या हुई है माय डियर बॉय, वो गर्भवती हुई है, 38 वीक की गेस्टेशन पर है और उसका बेबी क्या है बेटा, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि जो नर्स है बेटा उस क्लाइंट को, ठीक है, एडिशनल इंस्ट्रक्ट करिए, मतलब जो उसको क्या देनी चाहिए बेटा, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, अलग से और ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही है। व्हेन सी से दैट प्रीक्लेम्सिया कैन लीड टू विच प्रॉब्लम, मतलब जो प्रीक्लेम्सिया है वो उस कंडीशन को बेटा लीड नहीं करता है, ध्यान रखना, इसीलिए उसको क्या दे रही है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे रही है। समझ में बात आई। अब इस ऑप्शन में बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना कंडीशन जो प्रीक्लेम्सिया है बेटा, देखो यहां पर जो प्रीक्लेम्सिया किस किस कंडीशन को लीड करता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे माय डियर बॉय। क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन। मतलब इनमें से 3 तो कॉम्प्लिकेशन होंगे लेकिन एक जो है बेटा वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और जो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा वही अपना क्या होगा बेटा, आंसर होगा। समझ बात आई। अब क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ें और आसानी से बेटा आप आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। सबसे पहले नीचे से पढ़ते हैं बेटा, डी ऑप्शन क्या कहता है, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन। वेरी गुड बेटा। अगर मान लो किसी महिला को बेटा प्रीक्लेम्सिया हो गया, क्या हो गया, प्रीक्लेम्सिया हो गया, क्या उसमें बेटा प्लेसेंटा को जो ब्लड है, प्लेसेंटा को जो ब्लड है बेटा वो क्या होगा, कम पहुंचेगा। बिल्कुल सही बात है। आपने सुना होगा बेटा कि प्रीक्लेम्सिया में वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या नहीं होता बेटा, वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हो माय डियर बॉय, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो ब्लड वेसल्स का बेटा जो ल्यूमन है,
क्या है बेटा, जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अगर नैरो हो जाएगा तो ब्लड को बेटा यहां से और यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा डियर बॉय। क्या लगाना पड़ेगा डियर बॉय, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बीपी इंक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है या नहीं होता बेटा, ठीक है। अब यहां से यहां तक ब्लड को पहुंचने के लिए मतलब प्लेसेंटा तक बेटा, प्लेसेंटा तक ब्लड को पहुंचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब प्लेसेंटा तक ब्लड कैसे पहुंचेगा बेटा, कम पहुंचेगा। इसका मतलब पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन। मतलब कि भाई ये तो सही बात है कि अगर किसी महिला को प्रीक्लेम्सिया हुआ तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बेटा, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन। मतलब कि ये तो कॉम्प्लिकेशन सही है, मतलब अपना आंसर ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें तो गलत छांटना है, ध्यान रखना बेटा। समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल IUGR, क्या बोलते हैं बेटा, IUGR। मतलब अगर बेटा प्लेसेंटा को ब्लड नहीं पहुंचा, अगर देखो प्रीक्लेम्सिया है फीमेल में, और फीमेल में क्या होगा बेटा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा माय डियर बॉय, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में ब्लड प्लेसेंटा को क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ब्लड अगर कम पहुंचा बेटा तो इसका मतलब O2 भी कम पहुंची और अदर न्यूट्रेंट भी क्या हुए बेटा, कम पहुंचे। तो अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट कम पहुंचा तो इसका मतलब फीटस में भी क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन कम हुई या नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन कम हुई तो इसका मतलब फीटस की क्या हो सकती है बेटा, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और फीटल किस में जा सकता है बेटा, डिस्ट्रेस में जा सकता है। किस में जा सकता है, डिस्ट्रेस में जा सकता है। इसका मतलब कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, मतलब ये भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो गलत छांटना है या नहीं छांटना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई, क्या एब्रुप्शन प्लेसेंटाई होगा, नहीं बेटा। देखना प्रीक्लेम्सिया वाली महिला को बेटा एब्रुप्शन प्लेसेंटाई भी हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, सेम कंडीशन है बेटा। मान लो कि महिला को प्रीक्लेम्सिया है, क्या है माय डियर बॉय, प्रीक्लेम्सिया है। प्रीक्लेम्सिया में क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा माय डियर बॉय। क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में मतलब डिक्रीज क्या होगा बेटा, ब्लड कहां तक पहुंचेगा बताओ बेटा, यूट्रस तक पहुंचेगा। मतलब जो यूट्रस की यूटेराइन आर्टरी है डियर स्टूडेंट, वो क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होंगी या नहीं होंगी बेटा, क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होंगी। यूटेराइन आर्टरी, अगर यूटेराइन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई किसको होगी बेटा, यूट्रस को होगी। अगर यूट्रस को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई, और आपको पता होगा कि जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है माय डियर बॉय, क्या है बेटा, इम्प्लांटेशन, वो कहां पर होता है, यूट्रस पर। मतलब अगर जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ पड़ा है वहां पर ही अगर बेटा ब्लड नहीं पहुंचा तो इसका मतलब वहां की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, वीक हो जाएंगी। अगर वीक हो जाएंगी तो आसानी से वहां से प्लेसेंटा क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा। अगर टाइम से पहले सेपरेशन हो गया, हमने क्या बोलते हैं बेटा उस कंडीशन को, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। मतलब कि एक प्रीक्लेम्सिया वाली महिला के बेटा क्या हो सकता है, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अपना राइट आंसर ये भी नहीं होगा। तो अपना जो राइट आंसर अब बच गया कौन सा बेटा, ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है। क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल भी बेटा ध्यान रखना आंसर को नहीं ढूंढा, हमने सिर्फ क्या किया है बेटा कि जो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से जो ऑप्शन नहीं मिल रहे थे सिर्फ उनको बाहर किया था, और राइट आंसर अपना क्या निकल के आ गया बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि मतलब प्रीक्लेम्सिया वाली महिला के बेटा जो फीटस होता है उसको हाइड्रोसोफेलस नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यही तो इस क्वेश्चन में कहना चाहती थी कि अलग से नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन, मतलब अलग से क्या इंस्ट्रक्ट करेगी महिला को, ठीक है। तो मतलब 3 कंडीशन हो सकती हैं, एक कंडीशन नहीं होगी। वो कौन सी कंडीशन है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सर आज का बेटा जो
क्वेश्चन सेशन में जो सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा वो यही क्वेश्चन है, ध्यान रखना यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बेटा आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो 1 नंबर देके जरूर जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन चाहे 4 लाइन का है बेटा, लेकिन आंसर बहुत सरल है। प्राइमरी क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देना बेटा। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आईवी मेडिसिन दे रहा है बेटा, कौन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। किसको बेटा, प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट को। कब दे रहा है बेटा, 38 वीक पर दे रहा है बेटा। कब दे रहा है, 38 वीक पर दे रहा है। डायग्नोस हुआ है क्या बेटा, सीवियर प्रीक्लैम्सिया, मतलब कि सीवियर प्रीक्लैम्सिया में क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। विच मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स, नर्स के लिए टू हैव रीडली अवेलेबल। वेरी गुड बेटा, मतलब एक प्रीक्लैम्सिया वाली महिला है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट चल रही है, तो नर्स बेटा कौन सी मेडिसिन अवेलेबल अपने पास रखेगी बेटा। देखो अब मैंने आपको बताया था बेटा कि कौन सी मेडिसिन, एक पेशेंट को MgSO4 चल रही है, MgSO4 की क्या हो गई बेटा, टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसके लिए हमें अपने पास क्या रखना पड़ेगा माय डियर बॉय, एंटीडोट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एंटीडोट का नाम पूछा है। डाइजापाम नहीं बेटा। हाइड्रालाइजन ये तो बेटा कौन सी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, मतलब ये भी नहीं है। फेनिटोइन ये बेटा एंटी सीजर मेडिकेशन है, क्या है, एंटी सीजर मेडिकेशन, मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा बेटा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा बेटा। क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा। सर कितने ml में, ये बेटा 10 ml में आती है, और कितने ml में, 100 ml NS में इसको डिजोल्व करके देखते हैं। सर कब देते हैं, 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर बेटा, 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर इस हम मेडिसिन को देते हैं। समझ में बात आ गई। तो इस क्वेश्चन बहुत सरल था, सिर्फ एंटीडोट पूछा था। इसमें क्या पूछा था बेटा, एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट का आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आंसर आपको देना है। मैंने आपको बता दिया था बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं बेटा मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर द क्लाइंट हु इज रिसीविंग आईवी, मतलब आईवी मेडिकेशन रिसीव कर रहा है, मेडिकेशन कौन सी है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट है, फॉर सीवियर प्रीक्लैम्सिया। और डायग्नोस क्या बना है माय डियर बॉय, डायग्नोसिस क्या हुआ है, सीवियर प्रीक्लैम्सिया हुआ है, सीवियर प्री एक्लैम्सिया क्या हुआ है डियर बॉय, सीवियर प्री एक्लैम्सिया हुआ है। विच असेसमेंट फाइंडिंग, तो इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सी फाइंडिंग असेस करनी है। वुड अलर्ट द नर्स सस्पेक्ट हाइपर मैग्नीसीमिया, कि मतलब कि पेशेंट को क्या हो गया है बेटा, पेशेंट के ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल क्या हो गया है बेटा, इन ब्लड में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। क्या हो गई है माय डियर बॉय, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो उसमें इसका बेटा क्या पूछा है आपसे, साइन सिम्टम पूछा है बेटा। क्या पूछा है, साइन सिम्टम पूछा है, ठीक है। साइन सिम्टम देखना, डी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, टिंगलिंग इन द टॉयज, नहीं बेटा, कि जो बेटा हाथ पैरों की उंगलियां हैं बेटा, टॉयज हैं, उनमें क्या हो जाना, टिंगलिंग मतलब झंझनाहट पैदा होना, नहीं बेटा। ये किसका साइन सिम्टम होता है, हाइपोकैल्सीमिया का। ये किसका होता है माय डियर बॉय, हाइपोकैल्सीमिया का होता है, ध्यान रखना। मतलब डी ऑप्शन अपना नहीं होगा। रैपिड पल्स रेट, रैपिड पल्स रेट बेटा ध्यान रखना कब होती है, जब मैग्नीशियम का लेवल क्या हो बेटा, कम हो, क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर तो क्या हुआ पड़ा है बेटा, इंक्रीज हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है बेटा, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं होंगी, यहाँ पर क्या होंगी बेटा, डिक्रीज पल्स रेट होंगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। कूल स्किन टेम्परेचर, नहीं बेटा, कूल स्किन टेम्परेचर ध्यान रखना किस कंडीशन में है बेटा, शॉक की कंडीशन में है। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। मैंने बताया था ना कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की क्या हो जाए माय डियर बॉय, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो कौन कौन से सिम्टम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन,
डिक्रीज DTR, ठीक है, और क्या होगा बेटा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये 3 साइन सिम्टम मेजर साइन सिम्टम है, ध्यान रखना टॉक्सिसिटी के। अब इनमें से क्या हो रहा है बेटा, जब टॉक्सिसिटी हो रही है मैग्नीशियम की तो कौन सा साइन सिम्टम आएगा, डिक्रीज DTR, मतलब क्या कम होगा बेटा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है तो समझ जाना कि महिला को क्या हो गई है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है। क्या हो गई है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो अपना जो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बेटा, ए ऑप्शन होगा। समझ में बात आई बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, आंसर दे। चलो क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना, आंसर देना है बेटा आपको, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है व्हेन प्रिपेयरिंग द रूम, रूम को क्या किया जा रहा है बेटा, प्रिपेयर किया जा रहा है किसके लिए, एडमिशन के लिए। कौन एडमिट हुआ है, मल्टी ग्रेविड वोमेन क्लाइंट। कब बेटा, 36 वीक की प्रेगनेंसी में। डायग्नोज क्या बना है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया। डायग्नोज क्या है बेटा, सीवियर प्रीक्लेम्सिया। विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन, मतलब ये पूछा है कौन सा आइटम उसकी बगल में रखना है। तो आपको पता होगा बेटा कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया में बेटा, ठीक है, अगर इसको सही नहीं किया गया तो आगे जाकर जो इसकी और सीवियर कंडीशन होगी वो क्या होगी बेटा, इक्लेम्सिया। महिला को क्या आने लग जाएंगे बेटा, सीजर आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे, सीजर आने लग जाएंगे। और आपको पता होगा कि रीडली अवेलेबल बेड साइड ऑफ विच आइटम, आंसर होगा बेटा साइड रेल्स को क्या कर दें, अप कर दें बेटा। साइड रेल्स को क्या कर दें, अप कर दें। क्यों, क्योंकि सीजर के अंदर बेटा जो मेन प्रायोरिटी होती है, क्या होती है बेटा, मेन प्रायोरिटी, मतलब NPA नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, टू प्रिवेंट इंजरी की, इंजरी ऑफ पेशेंट। पेशेंट को किससे प्रिवेंट करना बेटा, इंजरी से क्या करना बेटा, प्रिवेंट करना। या फिर आप कह सकते हो टू प्रोवाइड सेफ्टी मीजर की, या फिर उसको क्या करो बेटा, सेफ्टी मीजर प्रोवाइड करो। और सेफ्टी मीजर प्रोवाइड कैसे करोगे कि साइड रेल्स को क्या कर दो डियर बॉय, आप साइड रेल्स को क्या कर दो, अप कर दो। क्या कर दो, अप कर दो। मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, डी ऑप्शन है। क्योंकि साइड रेल्स को क्या कर दो, ऊपर कर दो, कि महिला के क्या नहीं हो बेटा, इंजरी नहीं हो। तो यहाँ पर जो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सरल था, इजी था बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, भाई क्यों रख रहे हो, प्रीक्लेम्सिया के केस में, एक्लेम्सिया के केस में अल्ट्रासाउंड रख क्यों रहे हो बेटा। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे महिला को एक्लेम्सिया मतलब सीजर आ रहे हैं और आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है बेटा कि आप कम अभी बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता आपको पड़ेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, डिस्पोजेबल टंग ब्लेड मत करना। ड्यूरिंग द सीजर इंजरी होने का चांस रहता है, टंग बाइट का चांस रहता है बेटा इस दौरान। ठीक है, टंग बाइट का, तो ये भी ऑप्शन खोटा हो गया। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, मतलब उसको क्या कर दो, ऑक्सीटोसिन चढ़ा दो। मत चढ़ाना बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। वैसे ही क्या आ रही है बेटा, महिला को सीजर आ रहे हैं, और सीजर में क्या होती है बेटा, टॉनिक स्टेज आती है नहीं आती, और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है माय डियर बॉय, कॉन्ट्रैक्शन। और अब आप उसको क्या दे रहे हो, ऑक्सीटोसिन दे रहे हो, और ऑक्सीटोसिन भी क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि इसको भूलकर भी मत चढ़ाना बेटा। तो ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। मतलब राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर बॉय, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर एकदम बेटा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है और उसको क्या है बेटा, डायबिटीज है। क्या है, डायबिटीज, और कितने वीक की प्रेग्नेंट है,
देखो एक महिला है और वो क्या है माय डियर बॉय, प्रेग्नेंट है। कितने वीक की है, 39 वीक की, 39 वीक की प्रेग्नेंट है। सीन इन द हाई रिस्क क्लिनिक, मतलब हाई रिस्क कंडीशन में आएगी, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एस्टिमेट दैट द फीटस वेट, और इसका जो बेटा फीटस का जो वेट है माय डियर बॉय, फीटस का जो वेट होता है, ठीक है, वो कितना है बेटा, 10 पाउंड है। क्या है बेटा, 10 पाउंड, मतलब 450 ग्राम है। इट मीन्स कितना बेटा, 4.5 kg वेट है। किसका बेटा, अभी फीटस का। क्लाइंट आस्क, मतलब महिला पूछती है बेटा किससे, क्या पूछती है, व्हाट कॉज द बेबी टू बी लार्ज, मतलब उसका बेबी बेटा लार्ज क्यों हुआ है, लार्ज क्यों हुआ, ये क्वेश्चन वो उठाती है बेटा, ये क्वेश्चन उठाती है कि उसका बेबी लार्ज मतलब ज्यादा वेट का क्यों है। तो नर्स क्या रेस्पॉन्स देती है बेटा, नर्स क्या रेस्पॉन्स देती है, इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग फीटल मैक्रोसेमिया, कि नर्स रेस्पॉन्स क्या देती है कि उसके बेबी को फीटल जो मैक्रोसेमिया हुआ है, ठीक है, उसका कारण क्या है बेटा, फैक्टर क्या है, मतलब इसमें कॉज पूछा है बेटा किसका, कि बेबी का लार्ज क्यों हुआ है, मतलब कि जब बेबी का बेटा वेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए फीटस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस मैक्रोसेमिया। क्या बोलते हैं माय डियर बॉय, फीटल मैक्रोसेमिया बोला जाता है। समझ बात आ गई। तो इसका सिर्फ इसमें क्या पूछा है बेटा, कॉज पूछा है। समझ बात आ गई। अब देखो बेटा, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जैसे मान लो कि ये यूट्रस है बेटा, क्या है, छोटा सा बना दिया, देखो बेटा ये क्या है बेटा, मान लो यूट्रस है माँ का, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ पड़ा है, इम्प्लांटेशन हुआ पड़ा है प्लेसेंटा का। ये क्या है, अम्लाइकल कोड, ठीक है, और इससे क्या अटैच है बेटा, बेबी अटैच है। क्या है बेटा, बेबी अटैच है। और यहाँ पर क्या, कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है बेटा यूट्रस को, यूटेराइन आर्टरी। ये क्या है बेटा, यूटेराइन आर्टरी है। क्या है, यूटेराइन आर्टरीज, ठीक है। अब यूटेराइन आर्टरी बेटा प्लेसेंटा को जो ब्लड देती हैं बेटा, सुनना बेटा, जो यूटेराइन आर्टरी जो प्लेसेंटा को क्या देती हैं, ब्लड देती हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा से ब्लड क्रॉस होके बेटा फीटस में तो आता नहीं है, लेकिन और न्यूट्रेंट आएंगे बेटा, ठीक है, और न्यूट्रेंट क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर कि मानो कि जो फीमेल है वो क्या है बेटा, डायबिटीज मेलाइटिस में है, मदर किस में है, डायबिटीज मेलाइटिस में। अब डायबिटीज मेलाइटिस वाली मदर का जो ब्लड है बेटा वो कहाँ पर आएगा, प्लेसेंटा से क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा के पास आएगा, और यहाँ से ब्लड में से बेटा किसको, प्लेसेंटा बैरियर में से किसको क्रॉस करेगी बेटा, ग्लूकोज क्रॉस करेगी। किसको क्रॉस करेगी, ग्लूकोज क्रॉस करेगी, और ग्लूकोज क्रॉस करके बेटा कहाँ पर आ जाएगी, फीटस में आ जाएगी, ठीक है। और फीटस का जो पैनक्रियाज है माय डियर बॉय, क्या पैनक्रियाज है, वो क्या सीक्रेशन स्टार्ट कर देगा, सीक्रेट स्टार्ट कर देगा बेटा इंसुलिन। क्या कर देगा, इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है बेटा वो क्या करेगी डियर बॉय, कि बच्चे के ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगी और कहां पर भेज देगी बेटा, फीटस सेल, मतलब खुद की सेल में भेज देगी। किस में भेज देगी बेटा, खुद की सेल में भेज देगी। अब सेल में भेजने पर भाई सेल में भेज देगी, लीवर पर भेज देगी, और क्या हो जाएगी बेटा, ग्लूकोज वहां पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मतलब जैसे ही ग्लूकोज बेटा कहां पर मिलेगी, सेल वगैरह को, तो सेल मेटाबॉलिज्म करेंगी बेटा बच्चे की, और सेल की ग्रोथ होगी, और सेल की ग्रोथ होने पर बेटा क्या होगा, बच्चे में वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने को बेटा फीटस में मैक्रोसेमिया, मतलब कि बच्चा जो नॉर्मल होना चाहिए उससे वेट क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो आपको बेटा एक सटीक रूप में मिल गया। सर कैसे, कि देखो एक महिला डायबिटीज है, मतलब एक महिला थी और डायबिटीज वाला ब्लड यूटेराइन कैविटी से कहां पर आया बेटा, प्लेसेंटा के पास आया। यहां से बेटा प्लेसेंटा बैरियर ने ग्लूकोज को क्या कर लिया, खींच लिया। खींचने के बाद ग्लूकोज क्रॉस होकर कहां पर गई बेटा, फीटस में गई, और फीटस का जो पैनक्रियाज स्टार्ट कर देगा क्या बेटा, इंसुलिन का सीक्रेशन। और इंसुलिन का सीक्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और कहां पर भेज देगा बेटा, सेल में, और बच्चे की सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। मतलब जो बच्चे का वेट है वो क्या हो जाएगा माय डियर बॉय, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया बेटा, फीटल मैक्रोसेमिया।
क्या होगा बेटा, फीटल मैक्रोसेमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में महिला को बेटा नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, क्या कराना पड़ता है बेटा, LSCS कराना पड़ता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो शायद आप लोगों ने अब तक पहचान लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्सप्लेनेशन से ही आपको मिल गया, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। सर डी क्यों नहीं होगा? डी इसलिए नहीं होगा माय डियर बॉय क्योंकि हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे फीटस को, और फीटस का वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं बेटा। भाई हाइपरटेंशन होने पर बच्चे का वेट कम होता है, ना कि बढ़ता है बेटा। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। फीटल एनोमली, क्या सर बच्चे के कोई भी एनोमली हो जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ लार्ज इन्फेंट, नहीं बेटा, ए ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। मतलब सी ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, आंसर दे, यहाँ पर आंसर देना है आपको बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर टीचिंग ए डायबिटिक प्राइमी ग्रेविडा, मतलब एक महिला है, उसको क्या है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस है। क्या है माय डियर बॉय, डायबिटीज मेलाइटस, सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, और इसका जो सिम्टम है बेटा वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया हुआ पड़ा है महिला को, और एंड और क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। ठीक है, नर्स डिटरमाइन करती है दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन व्हेन सी से दैट हाइपरग्लाइसेमिया मे बी मैनिफेस्टेशन बाय विच सिम्टम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सिर्फ इसमें बेटा हाइपरग्लाइसेमिया का साइन सिम्टम पूछा है। सर क्या होगा? डी ऑप्शन, नर्वसनेस, हाइपोग्लाइसेमिया। किसका होता है माय डियर बॉय, हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब हाइपोग्लाइसेमिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है डियर बॉय, स्टिमुलेट। ठीक है बेटा, क्या होता है, स्टिमुलेट। तो नर्वसनेस किसका होगा बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब डी ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा अपना, खोटा हो गया। नेक्स्ट स्वेटिंग, स्वेटिंग भी क्या होता है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया का क्या होता है माय डियर बॉय, हाइपोग्लाइसेमिया का। मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। सर पैलर, पैलर भी किसका होता है डियर बॉय, हाइपोग्लाइसेमिया का। क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया का। मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। कौन सा बच गया बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द राइट आंसर। समझ बात। अब हाइपरग्लाइसेमिया के केस में बेटा देखो, डायबिटीज मेलाइटस में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्लासिकल साइन सिम्टम, आंसर हाइपरग्लाइसेमिया, आंसर हाइपरग्लाइसेमिया। ऑप्शन में नहीं है पॉलीयूरिया, ऑप्शन में नहीं है तो क्या जाएगा बेटा, पॉलीयूरिया। दूसरा 3P साइन सिम्टम, आंसर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ज्यादा यूरिन जाता है, ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा पानी पीता है, पॉलीडिप्सिया। ठीक है बेटा, डिप्सिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। आंसर हाइपोग्लाइसेमिया, आंसर माय डियर बॉय हाइपोग्लाइसेमिया। समझ में बात आई बेटा। तो यहां पर जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा, डिहाइड्रेशन। सर डिहाइड्रेशन कैसे होगा, देखो बेटा कि यहां पर ये मानो ब्लड वेसल्स है और ये क्या है, सेल है। मतलब ब्लड के अंदर क्या जाता है बेटा, ग्लूकोज जाता है, मतलब सोल्यूट जाता है। तो ये सेल के बीच में से, सेल के अंदर से, और यहाँ से बेटा किसको खींचेगा, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और यही पूरा ब्लड बेटा किडनी के पास भी जाएगा या नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, किडनी के पास, और किडनी के पास जाएगा तो किडनी क्या करेगी बेटा, बार बार फ्लूइड को क्या करेगी बेटा, बाहर निकालेगी। मतलब पॉलीयूरिया, क्या हो रहा है बेटा, पॉलीयूरिया। क्यों, क्योंकि भाई जब फ्लूइड को ज़्यादा अपनी तरफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा है तो यहाँ से फ्लूइड को इंटरइनिशियल स्पेस से भी खींचेगी और सेल के अंदर से भी। और यही पूरा बेटा ब्लड जब घूमता घूमता कहाँ पर जाएगा, किडनी के पास। ठीक है, और किडनी बेटा सॉलिड को तो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी का फ्लूइड को क्या कर देगी बेटा, बॉडी से बाहर कर देगी, रिमूव कर देगी। और पर्सन को क्या होगा बेटा, पानी की कमी होगी बेटा। क्या होगा, पानी की कमी होगी, मतलब पॉलीयूरिया होगा।
क्या होगा बेटा, पॉली यूरिया होगा इस कंडीशन में, मतलब पॉली यूरिया होने पर ज्यादा फ्लूइड बॉडी से बाहर गया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन के केस में यहाँ पर आपको बेटा क्या देना है, नॉर्मल सलाइन देनी है बेटा। क्या देनी है, नॉर्मल सलाइन 0.9% आपको यहाँ पर क्या करनी है बेटा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में बात आ गई बेटा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दें बेटा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। आज का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है शायद यही है बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। और सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन शायद पढ़ने के तुरंत बाद आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट ए फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल। वेरी गुड बेटा, मतलब ये आपको यहाँ पर बेटा नोट करना है। क्या पूछा है, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल कर रहे हैं। वुड बी incorporate into the teaching plan for a primary gravid client with insulin dependent diabetes mellitus। एक महिला है, प्राइमरी ग्रेविड है और उसको क्या है बेटा, IDDM है। IDDM का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। मतलब महिला को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। और उसके हम क्या कर रहे हैं बेटा, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है माय डियर बॉय, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर बेटा टेस्ट करना है, कौन सा बायोफिजिकल हमें क्या करना है बेटा, असेस करना पड़ेगा, ठीक है। बायोफिजिकल से क्या बेटा हम डिटरमाइन कर सकते हैं फीटल लंग्स मैच्योरिटी को, नहीं बेटा, इसके लिए सैक टेस्ट है ना। क्या है बेटा, सैक टेस्ट है। तो फीटल जो फीटस के लंग्स है उसकी मैच्योरिटी को असेस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सैक टेस्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा, ठीक है। बी ऑप्शन इट इज नॉन इन्वेसिव यूजिंग रियल टाइम अल्ट्रासाउंड। वेरी नाइस आंसर। मतलब बायोफिजिकल है तो बायोफिजिकल में नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, वो क्या है बेटा, अल्ट्रासाउंड। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है, इट विल कोरिलेट विद न्यूबॉर्न एपगार स्कोर। क्या हम एपगार स्कोर करेंगे बेटा, एपगार स्कोर किस में कर रहे हैं बेटा, फीटस में करते हैं। किस में करते हैं, सॉरी बेबी में, न्यूबॉर्न में करते हैं बेटा। किस में करते हैं, न्यूबॉर्न में। अभी तो यहाँ पर क्या है बेटा, प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है और फीटस है, मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो एपगार स्कोर तो बेटा न्यूबॉर्न में, मतलब अपना सी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड द क्लाइंट टू हैव द एम्प्टी ब्लैडर। ब्लैडर को क्या करना है, जरूरी है बेटा, एम्प्टी करना जरूरी है, नहीं बेटा, ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर है बेटा वो क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं बेटा एक नए सेशन के साथ, नए MCQ के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए थॉट के साथ। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।